अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 10वीं जमात के स्टूडेंट हैं और 2026 के बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लें कि आज हम अंग्रेजी के पेपर के सबसे अहम सवाल यानी मजमून को हल करने का राज जानने वाले हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि भाई इस एक सवाल में पूरे नंबर कैसे लिए जाएं, जो रिजल्ट बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अच्छी खबर यह है कि इसका एक ज़बरदस्त तरीका है और आज हम इसी स्ट्रैटेजी को समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये सवाल पूरे 15 नंबर का है। जी हाँ, 15। ये वो नंबर हैं जो ग्रेड को आसमान पर पहुंचा सकते हैं या फिर नीचे भी गिरा सकते हैं, इसीलिए इस पर खास तवज्जो देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब चलते हैं असल हिकमत अमली की तरफ। हम आपको वो 5 सबसे अहम मज़ामीन बताएंगे जिन पर अगर फोकस कर लिया तो बेहतरीन नंबर हासिल करने के इम्कानात बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। अपनी तैयारी का मरकज़ बस इन्हीं को बना लें। तो लिस्ट में पहले नंबर पर है वो टॉपिक जो हर साल हर बोर्ड का फेवरेट होता है। ये वो मजमून है जिसे छोड़ने का सोचा भी नहीं जा सकता, और वो मौजू है कायदे-ए-आज़म। ये मजमून माय फेवरेट पर्सनैलिटी के नाम से भी आ सकता है। यकीन करें, ये हर साल पेपर में तकरीबन लाजमी होता है। अच्छे नंबर लेने के लिए उनकी ज़ाती जिद्दोजहद और पाकिस्तान बनने की कहानी को ज़रूर शामिल करें, इससे मजमून में जान आ जाएगी। अच्छा जी, अब चलते हैं दूसरे सबसे अहम मजमून की तरफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई अपने एहसासात को अल्फाज में कैसे बयान करता है। जी, माय लास्ट डे एट स्कूल, ये 2026 के इम्तिहानात के लिए एक हॉट टॉपिक है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि स्कूल की यादों और जज्बात को कितनी अच्छी तरह लिखा गया है, तो इसकी तैयारी करते हुए अपनी असली यादों को ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक ऐसा सदाबहार मौजू है जो हमेशा अहम रहता है और उसकी अहमियत कभी भी कम नहीं होती। टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। देखें, सेहत और खेलों की अहमियत पर बात करना हमेशा ही एक अहम मौजू होता है, और यहाँ एक प्रो टिप भी है। अगर क्रिकेट मैच या हॉकी मैच तैयार किया है तो उसके पॉइंट्स भी इस मजमून में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास एक चॉइस है। यहाँ 2 टॉपिक्स हैं जो अक्सर एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर आते हैं और दोनों ही अच्छे नंबर दिला सकते हैं। ये हैं अ रेनी डे और अ ट्रू मुस्लिम। अगर मंजरकशी और क्रिएटिव राइटिंग अच्छी है तो अ रेनी डे एक बेहतरीन चॉइस है, लेकिन अगर इस्लामी हवालों और इक़दार पर अच्छी गिरफ्त है तो अ ट्रू मुस्लिम पूरे नंबर दिलवा सकता है। तो ये इस बात पर है कि आपकी अपनी ताकत क्या है। और आखिर में 5वें नंबर पर हैं वो टॉपिक्स जो आज के जदीद दौर से ताल्लुक़ रखते हैं और इसलिए उनके इम्तिहान में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी, टेक्नोलॉजी और मीडिया से जुड़े मौज़ूआत जैसे लाइब्रेरीज या टेलीविज़न, क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में रहते हैं, एग्जामिनर्स ये जानना चाहते हैं कि इन चीज़ों के बारे में क्या सोचा जाता है। इसलिए इनमें से किसी एक टॉपिक को तैयार करना एक बहुत स्मार्ट मूव होगी। तो ये थे वो 5 अहम मज़ामीन, लेकिन सिर्फ सही मौजू का इंतखाब ही काफ़ी नहीं। अब हम बात करेंगे कि अपने मजमून को एक औसत दर्जे के मजमून से एक मुकम्मल नंबर दिलाने वाले शाहकार में कैसे तब्दील किया जा सकता है। पूरे नंबर लेने के 3 सुनहरी उसूल हैं। पहला, कोटेशंस का इस्तेमाल करें। दूसरा, खूबसूरत प्रेजेंटेशन यानी हेडिंग्स के साथ साफ सुथरा लिखना। और तीसरा, मजमून की लंबाई का ख्याल रखना। और ये बात पक्की याद रखें कि लंबाई बहुत अहम है। एक अच्छा मजमून कम से कम 1.5 से 2 सफ़ात का होना चाहिए। इससे कम लंबाई सीधा सीधा नंबर कटवा सकती है, चाहे लिखा कितना ही अच्छा क्यों ना हो। चलें अब इन तमाम अहम नुकात का खुलासा करते हैं ताकि 15 नंबर हासिल करने का एक वाज़ेह रास्ता मिल जाए। तो ये है फाइनल चीट शीट। इन 5 मज़ामीन पर फोकस करें, हर एक में 2 से 3 कोटेशंस डालें, साफ सुथरा लिखें और लंबाई 1.5 से 2 सफ़ात रखें। अगर ये कर लिया तो बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। तो अब सवाल ये है कि जब एक वाज़ेह स्ट्रैटेजी, अहम टॉपिक्स की लिस्ट और बेहतरीन प्रेजेंटेशन के तरीके मौजूद हैं, तो क्या 15 में से 15 नंबर लेना वाकई नामुमकिन है? अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है।